नमरूद मच्छर से मिटा और फौरन मिटा, पानी से जुल्म और जालिम मिटा जाते हैं कितनी आसानी से। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है बेशक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब हटा दिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। इब्न मज्जा। अस्सलातु खैरुम मिनन नार, नमाज नींद से बेहतर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर इतनी लंबी क़यामुल्लैल तहज्जुद पढ़ते थे कि पैर सूज जाता था। लेकिन अफसोस, आज की उम्मते मोहम्मदिया के बहुत से लोग नमाज फजर छोड़कर इस कदर सोते हैं कि एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा, आप अगर किसी का एक आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो तुम रोज़ ए महशर तक उसके कर्जदार बन जाओगे। अल्लाह, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा, आपसे बातें की, आपके साथ खाना खाया, क्या हमसे भी ज़्यादा कोई खुश नसीब है इस दुनिया में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने मुझे देखा, मुझे सुना और ईमान लाया। आगे आने वाले उम्मत मुझे देखे और सुने बगैर ईमान लाएंगे, वह तुमसे भी ज़्यादा खुश नसीब होंगे। या अल्लाह, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरी नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले यह भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। तन्हाई के आंसू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में पनाह देगा। उनमें एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आए अल्लाह, जो तूने दिया वो तेरी नेमत और जो नहीं दिया वो तेरी हिकमत, और जो तूने दे कर ले लिया वो हमारा इम्तिहान। या अल्लाह, हमें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के ऐब को छुपाएगा तो अल्लाह का वादा है वो मैदान ए हश्र में उसके ऐब छुपाएगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हर चीज़ तकदीर से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आदमी का नकारा और नाकाबिल और काबिल व होशियार होना भी तकदीर से है। सही मुस्लिम। वजाहत तकदीर कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, वह सब अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी माशियत से है। हमारे ऊपर का उसका यकीन रखना और उस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि झूठ बोलने वालों को इज्जत दी जाएगी और सच बोलने वालों को जिल्लत किया जाएगा। ये वही दौर है। एक दिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अय इज़राइल, तुम जिस्म से रूह कैसे निकालते हो? इज़राइल ने जवाब दिया, जब किसी बारीक कपड़े को लातादाद कपड़े पर डाला कर खींचा जाए तो जितनी मुश्किल से वह फटता है, उसी से ज़्यादा तकलीफ से रूह निकलता है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारी जानों की तकलीफ मुझे दे दो मगर मेरी उम्मत को छोड़ दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु
خوبصورت چہرہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان رہتا ہے۔ طاقتور آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھڑا دینے سے کوئی شخص طاقتور نہیں ہوتا۔ صاحب رضی نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر طاقتور کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔